हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग 10th क्लास का एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिनका नाम आप देख रहे होंगे बोर्ड पे। ये है क्लास 10 का मैथ। और आपको जो मिलने वाला पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर रहेगा, फिर उसका जो मेन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होगा वो, उसके बाद एक्सरसाइज, इसके बाद उस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में या पूछा गया है अभी तक, उसके बारे में हर क्वेश्चन को डिटेल से सोल्व करेंगे। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है। तो रियल नंबर जो होता है दोस्तों, ये वास्तविक संख्या को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उससे पहले भी कुछ जान लेते हैं। ये हुआ परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वे संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q बराबर नॉट जीरो। देखिए दोस्तों, ये जो p बटे क्यू है, इसका अर्थ ये हुआ कि आप किसी भी संख्या को बटे में लिख सकते हैं। किसमें? बटे में लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग p बटे क्यू लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 1/2, तो यहाँ अंश में हमारा है 1 और हर में है 2। अंश में है 1 और हर में है 2, इसलिए कहते हैं हम लोग क्या, p बटे क्यू। p के जगह यानी कि p के जगह यहाँ हुआ 1 और q के जगह हुआ 2। अंश और हर में जिसको लिखते हैं उसी को कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ठीक है। और जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी हर जो है कभी भी जीरो नहीं होगा, वो होगा परिमेय संख्या। जिससे हमने लिखा 1/2, यानी कि ये बटे में है, भिन्न में है, और जो भिन्न में है वही परिमेय संख्या है। p बटे क्यू, देखिए p की जगह 1 और q की जगह 2 है। 5/3 8/8, देखिए 8 है, कुछ 8 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। देखिए -1 के बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और जिनका रूट निकलता है, देखिए रूट 4 इसका मान कितना निकलता है? 2 निकलता है। तो इसलिए ये 2/1 लिखेंगे तो रूट 4 का मान भी 2/1, तो ये परिमेय संख्या होगा। जैसे रूट 16 है, तो रूट 16 को क्या लिखे हम लोग? 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। तो आप परिमेय संख्या को अच्छे समझ गए होंगे। जिसको हम लोग भिन्न में लिखते हैं, बटे में लिख सकते हैं, वही होता है परिमेय संख्या। चलिए अब अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वे संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिसको हम लोग बटे में नहीं लिख सकते हैं, बटे मतलब 1/2 3/, मतलब बटे में नहीं लिख सकते, अंश और हर में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग p बटे क्यू यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो बटे में जो होता है वही भिन्न होता है। तो देखिए एग्जाम्पल में लिखे हैं पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। और वैसा जिसका रूट नहीं निकलता है, देखिए रूट 2, इसका जब मान निकालिएगा दशमलव में आते रहेगा, कभी नहीं कटेगा। 1.4 2 कुछ होता है, 4 1 आते आते रहेगा, लेकिन फिर भी ये नहीं कटेगा। फिर इसका देखिए रूट 3 का भी मान निकालिए, 1.7 कुछ आएगा, इसका भी नहीं निकलेगा। तो जिसका मान नहीं निकलता रूट के अंदर से इसका मान नहीं निकलेगा भी तो दशमलव में पूरा बहुत दशमलव आएगा, कटेगा ही नहीं दशमलव के बाद, तो ये अपरिमेय संख्या हुआ। तो पाई हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया। तो परिमेय और अपरिमेय समझने के बाद अब हम लोग आ गए चैप्टर वास्तविक संख्या, रियल नंबर पे। ठीक है। तो रियल नंबर में देखिए वास्तविक संख्या, रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो देखिए परिमेय और परिमेय तो आप समझ गए, जिसको भिन्न में लिखते हैं, और अपरिमेय वह होता है जिसको हम लोग भिन्न में नहीं लिख सकते। अगर ये दोनों का समूह है तो वही होता है वास्तविक संख्या। इन दोनों में से कोई भी रहेगा तो वो वास्तविक संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या रहे या अपरिमेय संख्या रहे, ये क्या हो जाएंगे? दोनों में, अगर दोनों में से कोई भी संख्या रहे तो वह वास्तविक संख्या होगा। तो परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप जो चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या, इसके बारे में समझ गए होंगे कि चैप्टर क्या है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ परिमेय और परिमेय का बात होने वाला है, इसलिए चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या पड़ा है। चलिए इनको अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रमेय के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, इनका प्रमेय आगे क्या है।
चलिए अब हमारा आ गया प्रमेय। इस प्रमेय के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखिए प्रमेय जो होता है दोस्तों, ये बात हम जानते हैं। चलिए इनको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। देखिए प्रमेय है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r हो तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होता है। तो देखिए इनके स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है, यह कथन क्या कह रहा है, यह कथन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए अगर कोई अनाथ बच्चा है, कोई मतलब कोई भी चीज़ अनाथ पड़ा है, कोई भी है, तो उसको जो गोद ले लेता है वही उसका माता पिता कहलाते हैं, है कि नहीं। वही बात यहाँ पे लगाइए आप। ये क्या है हम लोग जानते हैं, देख लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जो इसको पहचान गए उन्होंने इसको उठा लिया तो उसका नाम पड़ गया। तो इनके बारे में समझने से पहले एक भागा की क्रिया हम समझाते हैं। जैसे आपको दो संख्या दिया रहेगा, 5 और दे दिए हम 12, ठीक है। आपको भागा करना है, 5 से भागा करना है 12 में, तो आप क्या कीजिएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और हमारा शेष बचा 2, है कि नहीं। तो आप ये भागा जो किए, आप यहाँ पे देखिए ये जो होता है आपका भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य, और ये होता है भागफल। इनको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ये लिख रहे हैं। और ये होता है भाजक, और ये होता है शेषफल, और ये क्या होता है, शेषफल, ठीक है। तो आप भाज्य बराबर क्या लिखिएगा, भाज्य बराबर क्या लिखिएगा आप, कि भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ लिखिएगा शेष, है कि नहीं, शेष फल लिखिएगा। वही बात यहाँ पे दिया है कि दो घनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, मान लीजिए दो घनात्मक पूर्णांक, दो गो संख्या दिया गया है 5 और 12, क्या दिया गया है, 5 और 12, लेकिन यहाँ जो a और b माना है ये हर मान लीजिए ये जनरल के लिए माना गया, जनरल इक्वेशन के लिए माना गया, ठीक है। तो 5 और 12 यही दो संख्या, यहाँ पे माना है कि ये दो संख्या है, यहाँ पे दो संख्या है, ठीक है। तो ये दो संख्या है, 5 और 12 दो संख्या है। तो हम लोग क्या किया, 5 से भाग दिए 12 में, तो 5 दूनी लगा 10, ठीक है, 2 बार में लगा और 2 बचा शेषफल। तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो भाज बराबर क्या लिखते हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही। तो यहाँ जो a है, a मान लीजिए ये 12 की जगह पे है, क्या है, a है कि 12 और b है a है 12, b है a, तो आप क्या लिखिएगा, तो 12 बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यानी हम लोग जिससे भाग दिए, भाग किससे दिए हैं, 5 से दिए, 5 की जगह क्या है, b है, और 12 की जगह a है। तो यहाँ a बराबर हो गया क्या, जिससे भाग देंगे वो, जिस संख्या से भाग देंगे वो, गुना भागफल। क्यू मतलब देखिए, क्यू मतलब होता है क्यूटेंट यानी भागफल होता है, और जोड़ शेष मतलब होता है रिमाइंडर। तो हम लोग ये बात तो जानते थे, ये बात तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल, लेकिन हम लोग इसको कुछ नहीं दिए। इसको कौन पहचान लिया, तो यूक्लिड पहचान लिया। यूक्लिड पहचान लिया तो यूक्लिड क्या कहा कि अब तुम मेरा हो जाओ, ये अपना यूक्लिड बना लिया। यूक्लिड का दिया कि ये प्रमेय हो गया, तो हम लोग मान लिए क्या कि ये प्रमेय हो गया। बस यही पढ़ते हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं है इसमें, तो आप समझे। और यहाँ देखिए रिमाइंडर जो बचेगा, आप देखिए 5 से भाग दिए 12 में, तो हमारा शेष क्या बचा, 2 बचा। जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे, मान लीजिए हम आप भाग दीजिए 12 से दीजिए 25 में भाग, तो आपका जो शेष बचेगा हमेशा 12 से कम ही बचेगा, शेष 11 बचेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे हम दे देते हैं 4 से भाग दिए, किसी भी संख्या में आप 4 से भाग दीजिए, तो शेष क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा साथ शेष, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, इसी के बीच में बचेगा। जैसे 4 से 4 में भाग दीजिए तो दीजिएगा तो 4 का 4, शेष क्या बचा, 0 कट गया। और अगर 4 से 5 में भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है 1। और अगर 4 से हम लोग 6 में भाग देते हैं तो कितना बचता है शेष,
शेष बचता है 2, और इसी 4 से हम लोग 7 में भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है 3, और 4 से हम लोग 8 में भाग देते हैं, शेष कितना बचता है, शेष बचता है 0। तो कहने का अर्थ ये हुआ जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं शेष उससे कम बचेगा। तो 20 से हम लोग भाग दे रहे थे, शेष क्या बचेगा, 20 से कम, और 0 के बराबर, या तो 0 बचेगा नहीं तो 0 से बड़ा बचेगा, शेष इसी के बीच में बचेगा। यही है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे उससे बी आर जो है क्या होगा, छोटा होगा। जैसे 4 से भाग दिए, किसी भी संख्या में आप 4 से भाग दीजिए तो उसका शेष 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 3 बच सकता है, 1 0 बच सकता है, 1 2 3 बच सकता है, लेकिन शेष कभी 4 नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, शेष 4 बचेगा ही नहीं, क्योंकि शेष 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे शेष क्या होता है, हमेशा कम होता है। 4 से भाग दिए तो शेष 3 तक आया, शेष कम हुआ 4 से, वही बात लिखा हुआ है। और 0 से क्या होता है, 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, इसलिए यहाँ ये दोनों लगा हुआ है। ठीक है, और a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए भी कोई संख्या और बी भी कोई संख्या है, और क्यू जो यहाँ भागफल है, आर जो है शेष है। यही भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही बात वहाँ पे लिखा हुआ है, और वो लिखा है जनरल में ए बी में। ठीक है, और कुछ भी नहीं इसमें। तो आप प्रमेय को समझे होंगे। ठीक है, इसी प्रमेय का यूज करके हम लोग को कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन में आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी प्रमेय का यूज करके हम लोग को बोलेगा कि एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए, एचसीएफ। चलिए एचसीएफ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए इस प्रमेय का यूज कहाँ होता है, इस प्रमेय का यूज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप देखिएगा कि हम बोर्ड पे इधर लिखे हैं क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ निकालें। अब देखिए ये दोनों 12 और 27 का हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग बचपन में पढ़ रहे थे, क्या बचपन में पढ़ते थे कि दोनों का एचसीएफ निकालो, तो 12 भागा 27 करते थे, 12 दूनी आएगा 24, हमारा शेष बचा 3, फिर 3 से भाग देते थे 12 में, 3 चौके 12, और क्या हुआ, कट गया, जिससे पूरा पूरी 3 से कटा, तो यहाँ लिखते थे मौसो बराबर 3। बस वही बात यहाँ पे करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा नियम कानून से अपना लोग चलेंगे। ये प्रमेय यूक्लिड अपना बना लिया है तो उसके नियम से न चलेंगे, यूक्लिड के नियम से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यूक्लिड का नियम कहता है क्या कि आप पहले जो छोटका संख्या है उससे बड़का में भाग दीजिए। छोटका संख्या कौन है, 12, और बड़का संख्या 27 है, जहाँ यहाँ पे छोटका संख्या b और बड़का संख्या क्या है, a है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इसको, जैसे यहाँ पे इसको मानिएगा b, इसको मानिएगा a। ठीक है, जैसे a बराबर bq, तो आप क्या कीजिएगा, 27 से भाग दिए हम लोग 12 से, तो 2 बार में लगा, 12 दूनी 24, 3 बचा ना शेष। तो हम लोग 27 बराबर क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर, हम लोग जानते हैं अभी फार्मूला, यहाँ भाज्य बराबर क्या था, भाजक गुना भागफल था, जोड़ था शेष फल, है कि नहीं। तो भाजक यहाँ पे क्या है, ये है भाज्य, है ना, 27 है भाज्य, 27 भाज्य है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक है 12, देखिए यहाँ पर भाज्य भाजक सब लिखे हुए हैं। ठीक है, 12 गुना क्या करते हैं हम लोग 2, जोड़ क्या करते हैं 3। तो यही तो है यूक्लिड, यही तो है। एक जगह पे लिख दिए 27, बी के जगह लिख दिए 12, और जो भागफल आया, भागफल देखिए 2 आया तो 2, शेष आया 3, आर मतलब रिमाइंडर मतलब शेष मतलब 3। तो ए बी कोई संख्या है, वहाँ पे क्यू और आर भागफल और शेषफल है, तो बस वही बात लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं स्टेप 1, यही होता है यूक्लिड, मतलब इस तरह से दिए। ठीक है, फिर हमारा क्या बचा, 3 बचा, 3 से किस में भाग देते थे, बचपन में 12 में देते थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब 3 चौके 12 आएगा, 4 बार में कट के शेष कितना आएगा, 0 आ गया। जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टेप 2, तो किस में भाग दिए, यहाँ पे 12 में दिए भाग, तो 12 बराबर क्या लिखेंगे भाई, 3 लिखेंगे, गुना लिखेंगे 4, शेष कितना आ गया 0। देखिए किससे भाग देने पर शेष आया 0, तो 3 से भाग देने पर शेष आया 0। तो यहाँ पे लिखते थे हम लोग बचपन में, अपना लोग बच्चा में लिखते थे मौसो बराबर 3, और यहाँ पर लिखेंगे अब 10 क्लास में एचसीएफ बराबर 3, बस और कुछ भी नहीं है। आशा करते हैं आप जरूर समझे होंगे दोस्तों, समझ गए।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ बस, और कुछ भी नहीं है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आपको दे दे क्या 25 और दे देते हैं, ठीक है 25 और 45 का HCF यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 25 और 45 का HCF निकाले। तो हम लोग बच्चा में जैसे करते थे, छोटका संख्या से क्या करते थे, बड़का संख्या में भागा, एक बार में लगेगा 25, तो यहाँ देते थे 0 2 20 आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे, मतलब चरण 1 हो गया। 45 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक है 25 गुना 1 जोड़ 20, ये हो गया। अब क्या करते थे, इससे भाग देते थे 25 में, एक बार में लगा और यहाँ बचा 5 शेष। यहाँ पर लिखे हम लोग स्टेप 2 लिखेंगे, स्टेप 2 लिखेंगे और यहाँ करेंगे क्या, कितना बराबर 25 में भाग दिए तो 25 बराबर लिखेंगे 20 गुना 1 जोड़ 5, शेष नहीं 0 आया। फिर करेंगे 20 में भाग देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे बच्चे में करते थे हम लोग, पंचों के 20 आया और पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप 3 और स्टेप 3 में लिखेंगे हम लोग 20 बराबर लिखेंगे 5 गुना 4 जोड़ 0, किससे भाग देने पर से 0 आया, 5 से भाग देने पर से 0। तो यहाँ लिखते थे बच्चा में मौसा बराबर 5 और यहाँ हम लोग अब जवान हो गए हैं तो लिखेंगे HCF बराबर 5। बस यही है हमारा ये। और दोस्तों इससे मतलब इस अध्याय से हर बार कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलते हैं। दोस्तों इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे अब कल। इजाज़त दीजिए अपने दोस्तों को। अब अगर आपको ये अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, समझ में अच्छा आया तो आप कमेंट जरूर करके बताएं कि नहीं अच्छा लगा, तो हमें इससे प्रोत्साहन मिलेगा। और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, साथ में अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। और इसको हम लोग कल चलेंगे और अब हर चैप्टर का जो है हम लोग थ्योरी के साथ जो प्रमेय में है, एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज के साथ जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन इससे पूछा गया है 10 साल का, वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ज़रूर शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, तभी तो मेरा भी मज़ा आएगा तब आगे पढ़ने में। नहीं तो दोस्तों ऐसे मोटिवेशन नहीं मिलता है, आप लोग कीजिएगा ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।